व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है ज़फ़र साहब ने, जो कराची में रहते हैं, और ये कहानी भी कराची से ही है। कराची में वाक़या एक रोड जिसका नाम कारसाज रोड है, ये वाक़या वहीं पर पेश आया। तो चलिए देर ना करते हुए ये कहानी ज़फ़र साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। ये 1999 की बात है। उस टाइम पे साइट एरिया में काफ़ी सन्नाटा रहता था। लेट नाइट इमरान साहब और उनके दोस्त ऑफिस से निकले और रूटीन के मुताबिक उन्होंने एन्जॉयमेंट का प्लान बनाया। डिनर करने के बाद जब वो अपने घर मलीर के लिए रवाना हुए तो कारसाज रोड तक आते आते रात के 1 बज चुके थे। कारसाज पर ड्राइव करते हुए उन्हें रोड पर एक लड़की दिखाई दी जो लिफ्ट के लिए रुकने का इशारा कर रही थी। लड़की को देखते ही इमरान साहब ने उसकी हेल्प करने का सोचा। यूँ उन्होंने कार उस लड़की के पास रोक ली। लड़की ने विंडो के पास आकर कहा, मैं अकेली हूँ और रात बहुत हो गई है, मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही और मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हूँ। प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दें, मुझे वैसे भी बस थोड़ा ही दूर जाना है। लेकिन इमरान के दोस्त ने कहा कि ये सब सही नहीं लग रहा। लेकिन इमरान साहब ने ये बात मजाक में डाल दी और लड़की को अंदर आने का कह दिया। तो लड़की कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। वो लड़की अपने गेटअप से काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। कार में बैठते ही वो लड़की इमरान साहब से काफ़ी फ्रैंक हो गई। इमरान साहब कार काफ़ी स्लो चला रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लड़की की मंजिल जल्दी आ जाए और उनका ये गपशप का सिलसिला ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने कहा कि वो सामने फुटपाथ पे जो लड़की खड़ी है वो मेरी दोस्त है, क्या मैं उसे भी बिठा सकती हूँ? ये बात सुनते ही इमरान साहब के दोस्त को कुछ शक सा हुआ, पर इस बार भी इमरान साहब ने अपने दोस्त की बात ना मानी और हामी भर ली और कहा कि आप उन्हें भी बुला लें, नो प्रॉब्लम। वो लड़की कार से उतरी और फुटपाथ तक गई जहाँ पे एक दरख्त था। शायद वो दरख्त बरगद का था। जब वो लड़की दूसरी लड़की को बुलाने चली गई तो इमरान साहब के दोस्त ने इमरान साहब से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, रिस्क क्यों ले रहे हैं? इतनी रात है, सन्नाटा है, हम दोनों अकेले हैं और इस वक्त ना हमारे पास कोई गन वगैरह है और ना ही हम किसी से राब्ता कर सकते हैं। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, बस ये आम से टेलीफोन वायर वाले हुआ करते थे। इमरान साहब काफ़ी एक्साइटिंग थे। वो तो ख़तरे के बारे में बिल्कुल भी सोच ही नहीं रहे थे और नेगेटिव भी नहीं सोच रहे थे। याद रहे कि जब शफीक साहब और उनके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे तो कुछ लम्हे के लिए उन लड़कियों से उनकी नज़र हट गई। तो फिर जब वापस उन दोनों ने उस दरख्त की तरफ देखा तो वहाँ दोनों लड़कियाँ मौजूद नहीं थी। पर अजीब बात यह थी कि दोनों लड़कियों के हंसने की आवाज़ें और बातें करने की आवाज़ें कार के आसपास से आना शुरू हो गई थी। शफीक साहब और उनके दोस्त कार से उतरे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो लड़कियां उनसे मजाक कर रही हैं और मजाक ही मजाक में उनसे छुप रही हैं। उन्होंने इधर उधर चारों तरफ नज़र दौड़ाई और कार के चारों तरफ देखा, इवन के कार के नीचे भी देखा, लेकिन वो दोनों लड़कियां उन्हें कहीं नज़र नहीं आई। मगर उनके हंसने और बोलने की आवाज़ लगातार आ रही थी। उस टाइम रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। रोड पे उनकी कार के अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी और ना ही कोई और गाड़ी पिछले आधे घंटे के दौरान वहां से गुजरी थी। अंधेरा और रोड के दोनों साइड पर घने झाड़ थे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
लड़कियों की हंसी ऐसी थी कि जैसे वो इन दोनों पे हंस रही हों और इनका मजाक उड़ा रही हों। वो आपस में हंस हंस के बातें कर रही थीं। 5 मिनट के लिए तो वो दोनों एकदम से जम से गए और हिल भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उस टाइम पे उनके कदम भी नहीं उठ पा रहे थे और ना ही उनकी आवाज़ निकल पा रही थी, क्योंकि उनका दिमाग माहौल की वहशत पर अटका हुआ था। जैसे तैसे हिम्मत करके वो दोनों कार में बैठे हैं। इमरान साहब से हड़बड़ी में कार भी नहीं स्टार्ट हो रही थी। जैसे तैसे करके उन्होंने कार स्टार्ट की और कार चल पड़ी। रास्ते पर नवाज़ों ने उन दोनों का पीछा किया और दोनों पूरे रास्ते शीशे में पिछली सीट को देख देख कर डर रहे थे, क्योंकि उन्हें हेलुसिनेशंस हो रहे थे, जैसे वो लड़कियां पिछली सीट पर बैठी हंस रही हैं और उनके चेहरे बिगड़ रहे हैं। दहशत और खौफ के आलम में ड्राइव करते करते काफ़ी दफ़ा रास्ता भटक गए और जब वो घर पहुंचे तो दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी। उन्हें कुछ दिन तक तेज़ बुखार रहा और जहनी तौर पर भी वो दोनों काफ़ी डिस्टर्ब रहे। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव भी हुई, और वो ये कि उन दोनों ने लेट नाइट आउटिंग करना और बाकी बुरी आदतें छोड़ दी और उस रास्ते से आना जाना भी। फ्रेंड्स, कारसाज रोड पर पेश आने वाला ये कोई अकेला वाक़या नहीं है। बहुत से लोगों के साथ इस रोड पर अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए हैं। ये वाक़या उनमें से एक था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी? अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।